हेलो दोस्तों, अगेन हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ में, जहां पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी हम प्लेट्यूज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की डेट में जो हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुला इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ये सारा पढ़ेंगे। और मैपिंग के थ्रू हम रेंजेस का पता लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि मैप को मैंने इस लेक्चर के अंदर मैंने पुट किया है ताकि थोड़ा सा डीपली समझ में आए। ओके, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो दबा दो। पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब से अपनी बात हो चुकी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, आप कर दो। ओके, तो आगे एक बार डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो हिल रेंजेस ऑफ द पेनिनसुला रीजन, देखो जो पेनिनसुला जो रीजन है, मैंने आपको बताया था पेनिनसुला रीजन हमारा कौन सा है। उसके ऊपर हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाता है, फिर हमारा नॉर्दर्न पड़ जाता है। ठीक है, तो जब हम पेनिनसुलर रीजन की बात करेंगे तो आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, जो मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ हिल्स इन पेनिनसुलर रीजन बेसिकली रेलिक टाइप है, यानी कि रेसिडुअल हिल्स है। कौन सी है? रेसिडुअल हिल्स है। वहीं दे आर रिमेंट्स ऑफ हिल्स हॉर्स फ्रॉम मैनी मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अपलिफ्टेड है। हॉर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली अपलिफ्टेड है, गार्बन है, सब्सिडेट ब्लॉक है, यानी कि एक के बाद यानी कि धीरे 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 जब उनके अंदर चेंजेस आते गए तो उनके थ्रू ये बनी हुई है, इसे कहते हैं रेमेंट्स। ओके, द प्लेटी ऑफ पेनिनसुलर रीजन आर सेपरेटेड फ्रॉम द अनदर बाय दीज हिल्स रेंजेस वायरस रिवर वैलीज। आपको पता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब हम मैप पढ़ रहे थे, तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखाया था। जब आप इस मैप को देख रहे हो तो ये वाला जो लाइन है ना, ये बेसिकली पेनिनसुलर रीजन का पार्ट है, ये वाला सारा। ठीक है, इसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स पड़ जाता है। फिर वो, तो यहाँ पर ये जो रेंज दिख रहा है आपको, ये विंध्याचल वाली, ये वाली, ये बेसिकली एक तरीके से पार्ट बना देती है, पेनिनसुला का पार्ट प्लस सेंट्रल आइलैंड का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, वो देख लो। सबसे पहले मैं वेस्टर्न घाट से बात करता हूँ, ईस्टर्न घाट पर बाद में आएंगे। तो आपको यहाँ पर अरावली रेंज नज़र आ जाएगी, जहाँ पर माउंट आबू है। ठीक है, गुरु शिखर भी है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान की बेसिकली अरावली रेंज की सबसे बड़ी जो चोटी है वो माउंट आबू है, उसके बाद गुरु शिखर आती है जो 1722 समथिंग है। अब विंध्याचल और सतपुड़ा है, वो यहाँ पर, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। ठीक है, सतमाला हिल्स है जो कि नीचे की तरफ है। उसके बाद हरिश्चंद्र रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज यहाँ पर है। ठीक है, शेषाचलम हिल्स है, वो यहाँ पर है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स है, डोडा बेटा है, डोडा बेटा की चोटी है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नाई मुड़ी की चोटी है, कार्डमम हिल्स है, ये कार्डमम हिल्स बिल्कुल नीचे पड़ जाती है। इस वाली रेंज को ना, एक बार ये सीक्वेंस को एक बार आप याद करो। ठीक है, उसके बाद हम ईस्टर्न घाट पे आते हैं, ऊपर राजमहल हिल्स है। ठीक है, राजमहल हिल्स कहाँ है? यहाँ पर है। ओके, ये वाला है ये। और ये देखो रामगढ़ हिल्स पड़ जाएगा, फिर उड़ीसा हिल्स पड़ जाएगा, गरजात हिल पड़ जाएगा, नवगढ़ हिल्स पड़ जाएगा, नॉर्दर्न नल्लामला हिल्स है, वेनुकोंडा हिल्स है, पलक्कोड़ा हिल्स है, नगरी हिल्स है, जवादी है, शेवरॉय है, पेंचामलई है, शिरुमली है, पलानी है, और वरुशनाड है। ठीक है, ये सारी की सारी आपको याद करनी है। यहाँ देख लो, अजंता की रेंज है, बालघाट रेंज है। ठीक है, वहीं यहाँ पर मैकाल रेंजेस है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। विंध्याचल लैंडस्केप मैं आपको बता ही चुका था। सोनपुर हिल्स लास्ट लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारा का सारा जो भी हमारा पोर्शन है, इसको आप सिर्फ एक तरीके से ध्यान में रखना। मैंने आपको ये सारी मैंने मैप क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बार बार अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें नजर आ जाएगा। पे सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अरावली रेंज कहाँ पर है। अरावली रेंज पे अगर आपने ध्यान दे लिया तो अरावली रेंज पे एक बार नजर डालो कि अरावली रेंज पढ़ने वाले हैं। आपको बिल्कुल पता चल गया बिल्कुल कहाँ पर है। माउंट आबू दिख गया आपको कहाँ पर है, गुरु शिखर आपको दिख गया। अब आप अरावली रेंज की तरफ नजर डालोगे, दे आर अलाइन इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट बेसिकली डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, जो बेसिकली कहाँ से, दिल्ली से लेके गुजरात तक है, पालनपुर में। ओके, अब दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी कि वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, जिस जैसे हिमालयास हैं वैसे ही हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ओके, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन आर्कियन ईरा सेवरल यानी कि 100 मिलियन ईयर्स पहले, its summits were nurturing glacier. Several summits are probably higher than the present day of Himalayas. तो ऑब्वियसली बात है, जो 100 मिलियन पहले जब ये बना था तो अभी के जिसके जो चोटी है अभी जो हिमालयन के बराबर ही से आप काउंट कर सकते हो, फिर हिमालयन से ही बड़ी थी उस टाइम पे, लेकिन आज के डेट में डिफरेंट है। नाउ दे आर रेलिक्ट रेमिनेंट्स आफ्टर सेवर वेदरिंग और इरोजन। तो इसके बाद धीरे 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 ये उसका इरोजन होना चालू होता गया। सो ओल्डेस्ट माउंटेन फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग, यानी कि आर्कियन जो टाइम में जो बने थे फोल्डेड माउंटेन थे। ये था आपका अरावली रेंज। अभी आगे देखो, दे कंटिन्यू अप टू द हरिद्वार बरीड अंडर द एल्वियम गंगा प्लेन्स, यानी कि कहाँ तक फैले हुए हैं, बेसिकली एक तरीके से इसे हरिद्वार तक फैला हुआ है, छोटा मोटा पार्ट इसका। पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन इसे बेसिकली दिल्ली से ही काउंट किया जाता है कि दिल्ली है इसका, लेकिन प्लेन कहाँ तक है, वो हरिद्वार तक है।
द रेंज इन कंस्पीशियस इन राजस्थान, कंटिन्यूस रेंज है बेसिकली अजमेर वेर इट राइज 900 मीटर बट बिकम लेस डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा दिल्ली, यहाँ पर आगे कम आ जाती है। अरावली की पहाड़ी पे एक दूसरी पहाड़ी है उसे रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है, जिसके ऊपर हमारा पार्लियामेंट बना हुआ है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रख लेना बस नॉर्मली नॉलेज के लिए। अकॉर्डिंग टू सम जियोग्राफर्स वन ब्रांच ऑफ अरावली एक्सटेंडेड टू द लक्षद्वीप आर्कीपेलागो, तो द गल्फ ऑफ खंबात एंड अदर इनटू द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये वाला पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है इन केस, बिकॉज अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके यूपीएससी में अगर आता है, प्री में अगर आ जाता है, दैट विल बेसिकली आपको एक तरीके से स्टंट कर देगा। आप समझ नहीं पाओगे कि क्या ये लक्षद्वीप तक जा सकता है, वहाँ के आंध्र प्रदेश और यहाँ पर लक्षद्वीप कहाँ से बात हो रहा है, हमने तो सिर्फ गुजरात सुना है और अरावली हिल्स तो राजस्थान के अंदर है। तो माइट भी आपके पास ये ऑप्शन आएगा और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि 1 सही है, 2 सही है, 1 या 2 सही है, या फिर 1 2 3 सही है। तो इस तरीके से आपको जब आंसर देंगे तो आपको लगेगा कि यार ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो रहा, तो इसको हटाइए तो बाकी सारे ठीक होंगे। तो बट फिर भी एक बार माइंड में डाल लो तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके, इट्स जनरल एलिवेशन इज ओनली 400 to 600 मीटर, यानी कि सी लेवल से इतना ही है। वहीं कई जगह पे 1000 मीटर भी है। एट द साउथ वेस्ट जो साउथ वेस्ट एक्सट्रीमिटी है इन द रेंज, बेसिकली वहाँ पर कई बार 1000। माउंट आबू जो बेसिकली 1158 मीटर, ए स्मॉल हिल ब्लॉक है सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रेंज ऑफ वैली ऑफ बनास। गुरु शिखर 1722 है। द हाईएस्ट पीक सिचुएटेड इनटू माउंट आबू। माउंट आबू क्या है, माउंट आबू बेसिकली एक जगह है जो कि सिरोही के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पर है, यहीं से बना वैली ऑफ द बनास भी है। ओके, पीपली घाट दी वे देसुरी पासिस अलाउ मूवमेंट बाय रोड्स और रेलवे, बेसिकली ये है पीपली घाट, यहीं इसी एरिया में पड़ता है। तो जस्ट फॉर द नॉलेज, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। माउंट आबू का आप ध्यान रखो, वैली ऑफ बनास को ध्यान रखो कहाँ पर है, दैट्स इट। आप एक बार दोबारा नज़र डाल लो, देखो ये रहा माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही का एक एरिया है, सिरोही के पास ये पूरा का पूरा इस तरीके से फैला हुआ है। अगर आप देखो ये दिल्ली है, गंगा तक फैला हुआ है, तो यहाँ से यूँ लेके जाओगे तो कई बार ये कहा जाता है कि यहाँ तक फैला हुआ है। तो वैसी बात है, क्या पता आइलैंड्स है, तो ऑब्वियसली बात है क्या पता नीचे से जा रही हो, हमें यहाँ का अंदर का इतना ज़्यादा पता नहीं है। अगर नॉलेज ट्रांसफ़र है हमारे पास बुक्स के थ्रू तो दैट्स ऑल ओके, वी हैव टू बिलीव इट एट एनी हाउ, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो विंध्याचल रेंज की बात कर लो, तो विंध्याचल रेंज मैंने आपको दिखा दी है, विंध्याचल उसके बाद सतपुड़ा। तो तापी और नर्मदा के बीच में जो रिफ्ट वैली है उसी का पार्ट है भी। विंध्याचल रेंज ओवरलुकिंग हैव ए व्यू ऑफ फ्रॉम अबव द नर्मदा वैली, rise and escarpment, a long steep slope, it's of plateau separating area of land of different heights, flanking neighbor on the one side, the northern is of Narmada and Son। so नर्मदा रिवर्स फ्लो करती है, उसके साथ साथ अपोजिट में नैरो डिप्रेशन भी बनाती है। इट रन्स मोर और लेस पैरेलल नर्मदा वैली। नर्मदा वैली जो बनाता है बेसिकली आपको ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ नर्मदा यहाँ तापी है, इसके बीच में एक वैली बनी हुई है, दैट्स रिफ्ट वैली से हम कहते हैं। तो वो विंध्याचल रेंज का इतना आपके लिए जानना जरूरी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। विंध्याचल रेंज एक और पार्ट करती है जानने के लिए, वो ये कि इंडिया को 2 पार्ट में बांटने की कोशिश काम करती है, कि उसके ऊपर का जो पार्ट हो जाता है वो आपका नॉर्दर्न यानी कि सेंट्रल आइलैंड्स और ऊपर नॉर्दर्न हो जाता है। विंध्याचल के नीचे का हो जाता है पेनिनसुला प्लेटियो। ओके, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ जानने की नीड नहीं है। इसका जनरल एलिवेशन 3 से 650 मीटर के करीब है सी लेवल से। अब जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है जो विंध्याचल का बेसिकली जो कंपोज जो बना हुआ है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू बना हुआ है, जो कि एंशियंट टाइम से है, दिस वन। ओके, अब वहीं जो विंध्याचल है वो कंटिन्यूड है बेसिकली बारनेर और कैमूर हिल्स तक। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो कैमूर हिल्स आपका यहाँ पर है, मैकाल भी यहाँ पर, राजमाड़ा हिल्स तो वो यहीं पर है। द रेंज एक्ट एज ए वाटर शेड बिटवीन द गंगा सिस्टम एंड द रिवर सिस्टम। तो ये जिस तरीके से एक शेड एक डिवाइड करता है, जैसे मैंने आपको बताया। और जो रिवर है चंबल बेतवा केन, जो बेसिकली 30 किलोमीटर ऑफ द विद इन द 30 किलोमीटर ऑफ नर्मदा, ये यहीं से बहती हैं। तो जो हम रिवर्स पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे उस टाइम पे। और एक बार नज़र मार लो तो यहाँ आपको दिख जाएगा, देखो ये विंध्याचल रेंज है ये वाली, और ये इसके नीचे की सतपुड़ा रेंज है। अब ये कहाँ तक जा रही है, रामगढ़ हिल्स तक जा रही है धीरे धीरे, यहाँ पर आपका बाकी हिल्स पड़ जाती हैं, मैकाल वैकाल, तो पूरे में फैली हुई है। नज़र मार लिया। अब सतपुड़ा रेंज पढ़ लो, सतपुड़ा कहाँ है, सतपुड़ा इसके नीचे ही है। अब सतपुड़ा पढ़ते हैं। ओके, सतपुड़ा क्या है, बेसिकली रेंज ऑफ सीरीज है, 7 माउंटेन्स है, जैसे 7 पहाड़ियों के साथ, जो 7 पहाड़ियों के साथ मिल रहा है बेसिकली 7 पूरा यानी कि माउंटेन्स। तो इट रन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन साउथ ऑफ द विंध्याचल, विंध्याचल के बिल्कुल साउथ में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बिटवीन द नर्मदा एंड द तापी, रफली पैरेलल टू दीज रिवर्स, बेसिकली इन्हीं के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल बनी हुई है। यहाँ पर नर्मदा है, यहाँ पे तापी है, यहाँ पर आपका सतपुड़ा रेंज है, ऊपर विंध्याचल रेंज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चलता है बिल्कुल पैरेलल है इनके। ओके,
तो वहीं अगर आप एक और चीज़ देखोगे, जो स्ट्रेच है वो बेसिकली 900 मीटर का है। अगर आप यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सतपुरास देखो तो फोल्डेड है, बेसिकली अनहिप्ड है। दे आर रिगार्डेड एज बेसिकली हॉस्ट, यानी कि मैंने आपको बताया है कि धीरे सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर धीरे धीरे इरोजन के कारण जो बनता है उसे हॉस्ट कहा जाता है। धूपगढ़ की यहाँ पर जो चोटी है नियरली पेचमारी और महादेव हिल्स के पास है, वो हाईएस्ट पीच है धूपगढ़ की चोटी। अमरकंटक भी है जो कि 1127 मीटर इज अनदर, जो कि जरूरी है हमारे लिए पढ़ना। आप धूपगढ़ और अमरकंटक दोनों ध्यान रखिएगा, जो कि सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। धूपगढ़ सबसे बड़ी चोटी है जो कि 1350 मीटर की है। ओके, वहीं अमरकंटक 1127 है। अब दोबारा से आप एक बार वेस्टर्न घाट पे पूरे पे नजर मार लो। वेस्टर्न घाट देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो ऊपर उसे सह्याद्री कहा जाता है, फिर आप सह्याद्री पूरा का पूरा पार्ट है वेस्टर्न घाट को कहा जाता है। लेकिन फिर भी इसके हमने 3 पार्ट्स कर रखे हैं। पहला यानी गुजरात से लेकर गोवा तक, फिर गोवा से कर्नाटक तक, कर्नाटक से फिर नीचे कार्डमम यानी बिल्कुल नीचे तक, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा पार्ट है ये सह्याद्री आपका, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो क्या है सह्याद्री? द वेस्टर्न ईज ऑफ द डेक्कन टेबल लैंड, यानी कि जो वेस्टर्न ईज है जो डेक्कन का, उसी का है बेसिकली पार्ट है। तो ये तापी वैली से बेसिकली नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी तक है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है। वेस्टर्न घाट आर स्टीप साइडेड टेरेस, बेसिकली फ्लैट टॉप्ड हिल्स प्रेजेंटिंग ए स्टेप टोपोग्राफी फेसिंग अरेबियन सी कोस्ट। ऑब्वियसली बात है, अरेबियन सी को देख रहे हैं। दिस ड्यू टू हॉरिजॉन्टली बेडेड लावास वेदरिंग हैव गिवन एंड कैरेक्टरिस्टिक लैंडिंग स्टेयर एस्पेक्ट रिलीव दिस माउंटेन चेन। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मली एक स्टेयर टाइप का, यानी कि एक ऐसा स्टीप है, एक इतनी तगड़ी, एक इतनी ऐसी ढलाने के बेसिकली आप उसे एक स्टेयर की तरह यूज़ कर सकते हो। आपने कई बार आपने वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, कई लोग हैं एक वीडियो पोस्ट करते हैं जो कि इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है कि अगर आप उसमें उतरने की कोशिश करो, अगर आप उस पर से गिरे तो आपको ये भी नहीं पता आप कितने नीचे खाई में जाओगे, बट उस पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो उसी टाइप का उसका एक स्लोप बना हुआ है। तो ये है आपका सह्याद्री। आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। द वेस्टर्न घाट्स बेसिकली अब्रप्टली राइजेस शीर वॉल, बेसिकली एकदम से अचानक से आया, जिसका अभी जो कोस्टल प्लेन बेसिकली 1000 मीटर का है। द स्लोप जेंटली है, यानी कि ईस्टर्न फ्लैंक है, ईस्टर्न की तरफ है बेसिकली। माउंटेन वैन व्यूड और डेक्कन टेबलैंड, सो नॉर्मल सी चीज़ है। अब यहाँ पर साउथ में मालाबार पड़ जाता है, उसके बाद एट नीलगिरी अन्नामलाई क्वाइट डिफरेंट लैंडस्केप ड्यू टू डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ का ऊपर का यानी कि सह्याद्री वाला जो पार्ट है नीचे के, फिर मालाबार उसे कहा जाता है। उसके बाद फिर दोबारा फिर आपका नीचे आ जाते हो आप। तो यहाँ पर एक बार नज़र मार लो। अब हम नॉर्थन की बात पढ़ने वाले हैं, इसे जिस तरीके से बांट कर रखा है। तो ये आपने देख लो एक बारी, अब देख लो। अब जब आपने पढ़ लिया तो अब मैंने आपको बताया तापी वैली टू द गोवा इज मेड ऑफ डेक्कन लावास, इसे हम नॉर्दर्न सेक्शन कहा जाता है सह्याद्री का, ठीक है। तापी टू गोवा बेसिकली, ओके। फिर मैंने आपको बताया गोवा से लेकर कर्नाटक वाला सीन है। तो द एवरेज हाइट ऑफ दिस सेक्शन बेसिकली 1200 मीटर है सी लेवल से। वहीं यहाँ पर एक चोटी है कलसूबाई की चोटी, जो कि बेसिकली इगातपुरी में है। सलहर की चोटी है उसके बाद, जो कि 1567 है। उसके बाद नासिक में महाबलेश्वर है, ठीक है, जो 1438 है। फिर चौथी आती है हरिश्चंद्र, जो 1424 है, ठीक है। ये यहाँ की बहुत ज़रूरी पीक्स हैं जो कि आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पीक्स है हमारे लिए। कलसूबाई सबसे ज़्यादा ऊंची है, कलसूबाई है, सलहर है, उसके बाद आपकी नासिक की महाबलेश्वर है, उसके बाद हरिश्चंद्र है, ओके। थालगढ़ एंड भोरघाट जो कि ज़रूरी है, पासेस हैं यहाँ के पास, जो कि रोड और ट्रेल को बेसिकली कनेक्ट करते हैं कोंकण प्लेन से, वेस्ट एंड द डेक्कन को ईस्ट से बेसिकली। तो वहीं कोंकण बेसिकली महाराष्ट्र कोस्ट टू द गोवा, इसे बेसिकली कोंकण कहा जाता है। मालाबार केरला से लेकर कर्नाटक तो कहा जाता है। तो इस पूरा सह्याद्री है, तो यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ ये तापी से लेकर गोवा तक, तो इसे हम बेसिकली कोंकण कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप नीचे की बात करें तो इसे हम मालाबार कहा जाता है, या फिर ये इस तरीके से कहो कि गोवा से लेकर केरला से लेकर के, क्योंकि गोवा बिल्कुल कहाँ खत्म हो रहा है, केरला के पास ही खत्म हो रहा है। तो केरला से लेकर के कर्नाटक का पूरा जो कोस्ट है वो पूरा मालाबार कहा जाता है, और इस टोटली को हम बेसिकली सह्याद्री कहा जाता है। अब मिडल वाला जो एरिया है बेसिकली जिसे सह्याद्री रन या फिर मिडल ऑफ द सह्याद्री, तो यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाया जाएगा, ग्रेनाइट और नीस यहाँ पर अच्छा खासा पाया जाता है। तो दैट्स ऑल यहाँ का बेसिक जरूरी सेक्शन है। अगर आप देखोगे तो ववुल माला है यहाँ पे, एक कुंद्रेमुखी चोटी है जो कि कर्नाटक में पड़ती है। वो पुष्पगिरी है बेसिकली, जो यहाँ की पीक है। ये भी यहाँ की बहुत ज़रूरी पीक्स हैं, अगर आप इस पर ध्यान दो। नीलगिरी हिल्स बेसिकली जॉइन द सह्याद्री नियर द ट्राइजेक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स बेसिकली इन तीनों स्टेट्स को एक साथ जोड़ता है इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से करो तो यहाँ तमिलनाडु पड़ जाता है, यहाँ पर कर्नाटका, और ये केरला, और यहाँ पर नीलगिरी हिल्स है। तो इस तरीके से इनको जोड़ता है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। दे मार्क जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, ये दोनों जहाँ पर ईस्ट वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर जाकर मिलते हैं, इसे बेसिकली नीलगिरी हिल्स ही कहा जाता है।
कई बार हम इसे कार्डमम हिल्स पढ़ते हैं, क्योंकि कार्डमम हिल्स हमें ज़्यादा क्लियरली दिखते हैं मैप में के अंदर इंस्टेड ऑफ नीलगिरी। डोडा बेटा और मकुर्ती बेसिकली इसकी जो जरूरी पीक्स हैं, जो कि डोडा बेटा बेसिकली हमारे पास 2637 मीटर है, वहीं मकुर्ती हमारे पास 2554 मीटर है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। एक बार नज़र मार लो डोडा बेटा कहाँ पर है, ये रहा डोडा बेटा, वहीं मकुर्ती आपका यहाँ यहीं पर है, तो मकुर्ती का भी ध्यान रखिएगा। तो ये डोडा बेटा आपका 2600 और 2600 कुछ है, तो आप उसे ध्यान रखो। आगे देख लो, मैंने आपको बताया, देखो ये रहा नीलगिरी हिल्स, ये ट्राई जंक्शन पे मिलता है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन, ये कार्डमम हिल्स है, ये आपको बहुत ज़्यादा टच करेगा, आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको ज़रूर ये भी सजेस्ट करूँगा कि ये जो जितनी भी आपको हिल्स नज़र आ रही हैं, आप इन सबको एक सीक्वेंस वाइज याद करें या फिर नज़र डालें सिर्फ मैप के ऊपर, इतना बहुत होता है, ज़्यादा डीपली नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा। अब साउदर्न सेक्शन की बात करें तो इसे बेसिकली पलक्कड़ या फिर गैप कहा जाता है, या फिर पालघाट गैप, जो कि पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी बेसिकली एक रिफ्ट वैली बना हुआ है, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोड और इन सब की कनेक्टिविटी है, बेसिकली तमिलनाडु को बेसिकली केरला के कोस्टल प्लेन से जोड़ता है। ठीक है, अब जो गैप है मोस्ट ऑफली नॉर्मल लाइक सीजनिंग एक मैसूर, क्योंकि आपको पता है केरला के अंदर बारिश आती है सबसे पहले उस तरफ से, अरेबियन सी की तरफ से, तो ये उस वजह से भी मानसून की वजह से भी जरूरी हो जाता है। अब साउथ ऑफ जो साउथ है, जो साउथ ऑफ द पालघाट है, पालघाट यानी कि इस तरीके से अगर मैं बना दूँ तो ये साउथ है, पालघाट का ये साउथ है। इंट्रीगेट करता है सिस्टम ऑफ स्टीप रग्ड स्लोप को, यहाँ पर अच्छा खासा स्लोप पाया जाएगा आपको। फिर यहाँ पर एक अन्नाईमुड़ी की चोटी है, जो कि बेसिकली साउदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है, पूरे 2695 मीटर की साउथ की हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा। 3 रेंजेस रेडियंट इन डिफरेंट सेक्शन, बेसिकली अन्नाईमुड़ी, जिसमें अन्नामलाई की पहाड़ी आ जाती है जो 1800 2000 है, पलानी हिल्स आ जाता है जो कि हमारा 900 से 1200 है, कार्डमम हिल्स और इलाई मलाई हिल्स बेसिकली इलायची की पहाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, नज़र मार लो एक बारी इस पर, तो अब यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, देखो ये कार्डमम हिल्स है, ठीक है, यह अन्नामलाई की पहाड़ी है, और वहीं पर यह अन्नाईमुड़ी पड़ जाता है। सबसे पहले आप अन्नाईमुड़ी को लोगे, उसके बाद डोडा बेटा को काउंट करोगे। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट में देखो आपके पास काफ़ी है, ईस्टर्न घाट भी आपका बेसिकली इसे हम किस नाम से जानते हैं ये भी आप बिल्कुल बताइएगा। तो ईस्टर्न घाट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, तो चलो मैंने ही बता दिया यार। ईस्टर्न घाट रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट, बेसिकली इंडिया लिविंग ब्रॉड प्लेन्स बिटवीन द ईस्ट कोस्ट, तो ऑब्वियस ही बात है। अब जो इसकी जो चेन है बेसिकली स्टार्टिंग होती है महानदी से इन उड़ीसा, और बिल्कुल ख़त्म होती है वैगई रिवर पे जो कि तमिलनाडु के अंदर है। दे ऑलमोस्ट डिसअपियर बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा, जब गोदावरी और कृष्णा रिवर इनके बीच में आती हैं तो डिसअपियर हो जाती हैं। तो वहीं ये रिवर डिसअपियर नहीं होती, इनकी जो वेस्टर्न घाट की जो एक पैरेलल लाइन है वो, दे नेदर हैव स्ट्रक्चर यूनिटी नॉर फिजिकल फिजियोग्राफिक कंटिन्यूटी, देयरफॉर दीज हिल्स ग्रुप्स आर जनरली ट्रीटेड इंडिपेंडेंट। आपने कभी देखा होगा, तभी ये रीज़न है कि इस तरह बारिश ज़्यादा आती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसी कोई पहाड़ी नहीं है कि डायरेक्टली इनको, या फिर यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो या फिर डायरेक्टली पैरेलल चल रही है। तो आपने उड़ीसा में या फिर उस वेस्ट बंगाल में ये जो आपने बारिश देखी है और जो बाढ़ देखी है वो इसी कारण से आती है। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, महानदी एंड द गोदावरी, ये सारा नॉर्दर्न पार्ट जिस तरीके से काटता है, इट इज़ द ओनली नॉर्दर्न पार्ट व्हेन द महानदी एंड द गोदावरी दैट द ईस्टर्न घाट एग्जिबिट ट्रू माउंटेन कैरेक्टर। दिस पार्ट कंप्राइज मलिया एंड द मडगुला कोंडा रेंजर्स, तो यहाँ पाई जाएगी। वहीं महेंद्रगिरी की पहाड़ी यहाँ पर है, बेसिकली जो हाईएस्ट पीक है इसकी, ये से पूरे ऊपर की। मडगुला कोंडा रेंज हैज़ हायर एलिवेशन रेंजिंग, बेसिकली यहाँ पर अरमा कोंडा पाई जाएगी, गली कोंडा है, झिदगाड़ा पीक है, सिंकराम है। तो ये नॉर्मली आप एक समझने की कोशिश कर लो, अगर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कहीं ध्यान देना है तो वो सिर्फ मैप पे ध्यान दे रहे हैं, ये आप पढ़ लेना, कुछ नॉर्मल सिर्फ पहाड़ियों के बारे में बता रखा है, इन सब की हाइट आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, जस्ट फॉर द नेट रेंज। कोडप्पा रेंज किसका पार्ट है? आंध्र प्रदेश का, मैंने आपको बताया था। एक बार दोबारा देख लो, ये वाली सारी पहाड़ियाँ, उड़ीसा है, गुजरात है, नयागढ़ है, नॉर्दर्न किरकस है, ठीक है, किरकार्स है, नल्लावाला हिल्स है, वेनुकोंडा है, उसके बाद पालकोंडा आती है, उसके बाद नगरी आती है, फिर जावादी हिल्स है, फिर शिवरॉय है, उसके बाद पंचामलाई है, फिर उसके बाद शिरुमली है, उसके बाद पलानी हिल्स है, उसके बाद वरुशनाड है। तो इनका बस आपको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको इनकी हाइट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तब भी चलेगा, बहुत रेयरली ऐसा कुछ होगा कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा डीपली यूपीएससी कभी नहीं जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली पेनिनसुला का? पेनिनसुला दीज बेसिकली एक तरीके के ह्यूज डिपॉजिट्स होते हैं, इनके पास आपको अच्छा खासा मिनरल्स पाया जाएगा, आपको आयरन पाया जाएगा, मैग्नीज। आयरन के मामले में आप सब लोगों को पता है कि कर्नाटक वैसे ही मशहूर है, तो उस मामले में बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहीं 98% ऑफ जो कोल है वो हमारे गोंडवाना से मिलता है, जो कि पेनिनसुला का पार्ट है।
अगर इसके अलावा भी अगर हम बात करें स्लेट, शेल, सैंडस्टोन, मार्बल, ये भी हमें यहाँ से पाया जाता है। लार्ज पार्ट ऑफ जो नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू है कवर्ड बेसिकली फर्टाइल ब्लैक लावा सॉइल, जिसे हम रेगुड सॉइल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी, रबड़, इन सब की खेती होती है, जो कि एक्चुअली हमारे जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। ये बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है पेनिनसुला प्लेट्यू, तो इस वजह से इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप देखोगे, जो सम लो लाइंग एरियाज है प्लेट्यू का, जहाँ पर सूटेबल ग्रोइंग राइस जहाँ पर होता है, तो आपको पता ही है, तो उस पूरे एरिया को बेसिकली हम फॉरेस्ट से धीरे धीरे उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द हाईलैंड्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विच प्रोवाइड लार्ज वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो कि हम सबको पता है, क्योंकि जो साउथ का जो पार्ट है वो बेसिकली दवाइयों के लिए मशहूर है, आयुर्वेद के लिए ज़्यादा मशहूर है, नॉर्मल नेचुरल थेरेपी के लिए ज़्यादा मशहूर है। तो वहाँ के जो सब कुछ जो जितना भी अगर दवाई है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो सारी वहाँ के जंगलों से ही आती है। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड इरीगेशन, ये सब कुछ वहाँ मिलेगा। यहाँ पर कुछ अच्छे खासे हिल रिजॉर्ट्स भी है, जो कि उदगमंडल में, जो कि ऊटी है, जो कि बेसिकली कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पंचमारी है, कोडाई कनाल है, महाबलेश्वर है, खंडाला है, जो कि आपने देखा होगा, सुना ही होगा, सॉरी, माथेरॉन है, और माउंट आबू। माउंट आबू बेसिकली आपको पता है कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। तो ये जो पूरा था, ये बेसिकली पेनिनसुला प्लेटू था। आपको सिर्फ एक मोटा मोटा नज़र डालनी है, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया। इस वजह से हमारी जो 28 स्लाइड्स हैं वो हमारी सिर्फ 21 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ नज़र मारो, इतना ज़्यादा डीपली मत जाओ, ये इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं था, सिर्फ एक नज़र मारने के लिए, ताकि आप एक नॉलेज गेन हो सके। दैट्स इट। मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर में, एक नई शुरुआत से। तो दोबारा हम मिलेंगे अपने 10th लेक्चर में, ये हमारा 9th लेक्चर था। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, आप करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बनाने के लिए, और ज़्यादा थोड़ी मेहनत करने के लिए मन करेगा। तो प्लीज़ आप उसे देखो, आप इन सारे लेक्चर्स को देखो और इनके ऊपर काम करना चालू करो। थैंक यू। नोट्स बनाना ज़रूर मत भूलना प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।